नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और इस खास सेगमेंट में समाचार एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। तो चलिए खबरों पर डालते हैं एक नजर, वो भी रफ्तार से। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। स्पीकर ने 25 अप्रैल तक संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी है। इसके साथ पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जनता के सामने आए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का हर रोज बढ़ना जारी है। आज रविवार को फिर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच पिछले 39 दिनों से चल रही जंग की सबसे खतरनाक तस्वीर राजधानी कीव के बूचा इलाके से सामने आई है। इस शहर पर अब यूक्रेन की सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना जब बूचा शहर में घुसी तो हर तरफ उसे बस लाशें ही लाशें बिखरी हुई दिखाई दी। बूचा की सड़कें कब्रिस्तान में बदल चुकी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा रविवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काल भैरव तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री देउवा सुबह लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उतरे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी आगवानी की। उन्होंने महादेव का जलाभिषेक किया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपना दबदबा कायम किया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ रिकॉर्ड 12 में से 7वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड ने 4 और न्यूजीलैंड ने 1 बार खिताब जीता है। मैच में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एलिसा होली और इंग्लिश बैटर नताली शिवर ने शतक जमाया। राजस्थान के करौली जिले में शनिवार को हिंदू नव वर्ष के अवसर पर निकाली गई बाइक रैली पर पथराव कर दिया गया। इस घटना के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के चलते शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से सरसों के तेल में गिरावट आई है। अब सरसों के तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर से 50 रुपए से ज्यादा घट गए हैं। इसके अलावा मूंगफली के तेल के भी रेट घटे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोवैक्सीन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक पहले ही ऐलान कर चुकी है। वो वैक्सीन के प्रोडक्शन को कम करने जा रहे हैं ताकि वैक्सीन बनाने की सुविधा अपग्रेड हो। दुनिया भर में कोविड-19 के केस कम हो रहे हैं, लेकिन चीन और ब्रिटेन में ये एक बार फिर से फैल रहा है। चीन में पिछले 2 साल की तुलना में अब सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, जबकि ब्रिटेन में नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना की जा रही है। इनको ज्ञान और तपस्या की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। फिल्म RRR ने अपने 9वें दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। इस फिल्म की कमाई हर दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म की कमाई अच्छी चल रही है। इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई में 50% का उछाल देखा है। शनिवार को एक्ट्रेस मलाइका की गाड़ी का खोलोपी एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज बहन अमृता और बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ वो घर पहुंची। रणबीर कपूर और आलिया दोनों इसी महीने शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों अपनी शादी में भी चुनिंदा लोगों को न्योता देने वाले हैं और शादी के लिए उन्होंने अपना वेन्यू भी फाइनल कर लिया है। शादी मुंबई में होने जा रही है। शनिवार को रमजान माह का चांद दिखने के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है। आज रमजान उल मुबारक महीने की पहली तारीख है। लोगों में सुबह से ही इसकी चहल पहल देखने को मिल गई है। बाजारों में सुबह से ही चहल पहल दिखी। लोगों ने फल, सेवई सहित जरूर सामान खरीदे। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में आज यानी रविवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने।
दोनों टीमों के बीच ये खिताबी मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को मजबूत शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़े। महिला क्रिकेट में किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में ये अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का फाइनल मुकाबला झारखंड हरियाणा के बीच खेला गया। झारखंड की टीम सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को 1-0 से पराजित कर लगातार 5वीं बार फाइनल में प्रवेश कर रही है। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच इस बार झारखंड में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सरहुल पर्व को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सरहुल के दौरान शहर में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के लिए शहर की सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारियां की जा चुकी हैं और इसके लिए राजधानी रांची में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और जगह जगह पर पेट्रोलिंग टीम की व्यवस्था भी रहेगी। आज से झारखंड के सरना स्थल सहित कोनका मौजा में आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा पूजा अर्चना की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा करते हुए सरना स्थल पहुंची हैं। 1932 खतियान लागू करने को लेकर झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आज बोरिया में सभा किया। हालांकि जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर इसकी अनुमति नहीं दी थी। इस सभा के दौरान लोबिन ने कहा कि उन्होंने पार्टी विरोधी कोई भी काम नहीं किया है। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 6 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी कर लेने के आदेश दिए हैं। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत एचईसी से होने जा रही है। एचईसी पर रांची नगर निगम का लगभग 18 करोड़ रुपए बकाया होने पर अब नगर निगम एचईसी के अकाउंट को फ्रीज करने की तैयारी कर रहा है। बिहार के पटना में 31 मार्च से 2 अप्रैल 2022 तक आयोजित अंडर 15 नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में झारखंड की झोली में 1 स्वर्ण सहित 4 कांस्य प्राप्त किए हैं। रांची पहुंचने पर खिलाड़ियों और कोच का जोरदार स्वागत किया गया। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर झारखंड में हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसे में राजधानी रांची के विभिन्न सरना पूजा स्थल की साफ सफाई और तैयारी की जा रही है। करमटोली पार्क में भी निगम के सफाई कर्मी व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर इजाफा किया है। गौरतलब है कि पिछले 13 दिनों में 11 बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया गया है। समाचार एक्सप्रेस अभी मौसम विभाग के अनुसार 3 अप्रैल को झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बंगले को खाली करवाने के बाद बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव के बहाने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। जमशेदपुर के एकलव्य विद्यालय में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइबल बच्चों को शिक्षा प्रदान की। चतरा सदन थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक की गई, जिसमें प्रशासन के द्वारा सभी अखाड़े के अध्यक्ष को सारे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और सरकार के गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करने की अपील की गई। बिहार के 12 से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि की अगली किश्त नहीं मिलेगी। इसकी वजह उनके खाते का आधार और एनपीसीआई से लिंक नहीं होना है। यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें योजना का फायदा मिलेगा। लोहार और लोहारा एक जाति है, हमें अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर लोहार समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोक दिया। धनबाद जिले में फर्जी सरनेम पर 40 साल से बीसीसीएल में कर रहे युवक काम कर रहे युवक को अभी तक नहीं हुई है कार्रवाई। मिली जानकारी के अनुसार 6 माह बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा युवक। पूरे मामले पर सचिव आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करने पर जांच करने की बात कही है।
गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले एक पीएलएफआई उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब भी एक आरोपी फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुमला जिले में आपसी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपनी चाची मां को पत्थर से मारकर घायल कर दिया है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। गुमला जिले के घाघरा थाने में डायन बिसाई जैसे अंधविश्वास को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच बैठक की गई, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया गया। कोडरमा सदर अस्पताल की मैनेजर तबस्सुम नाज ने सिविल सर्जन डॉक्टर डीपी सक्सेना पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर सर्जन डॉक्टर डीपी सक्सेना ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मामले पर मैनेजर तबस्सुम नाज को की शिकायत विभागीय सचिव से किए जाने की बात कही है। गर्म पछुआ हवा के बहाव से झारखंड में लोग गर्मी से अभी भी बेहाल हैं। राज्य के कई इलाके भीषण लू की चपेट में हैं। हाल ये है कि सूबे के 7 जिलों में शनिवार को पारा 40 डिग्री के पार चला गया। गढ़वा के बंशीधर नगर एक युवक ने 5 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने परिजनों के लिखित आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धनबाद जिले में कॉलेज और स्कूल के आसपास कोई भी अतिक्रमण कर दुकान या खुमचा लगाने नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही कहा गया है कि विधायक राज सिन्हा इस मुद्दे पर अधिकारियों से बात करेंगे। सहरसा मधेपुरा सुपौल में कल विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेकर विकास भवन सभागार में डीएम एसपी का ज्वाइंट ब्रीफिंग हुआ है और इस दौरान डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव से जुड़ी कई जानकारियां दी। भारत को विश्व गुरु बनाने और कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से चंपारण में पहली बार इस युग में अश्वमेध यज्ञ की विधिवत शुरुआत की गई है। बेगूसराय में एक युवक का संदेहास्पद स्थिति में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर जिले में कुछ मंचलों ने बीच सड़क पर लड़की छेड़ने के साथ छेड़खानी की शुरुआत कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। चतरा के जंगलों में महुआ चुनने वालों के द्वारा लगाई गई आग विकराल रूप धारण करती जा रही है। आग ने बेकाबू होकर एक महिला के घर को चपेट में ले लिया, जिससे अनाज समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। भुक्तभोगी ने प्रखंड प्रशासन से आर्थिक मुआवजे की मांग की है। चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के सोहरलाद गांव में एक युवक को उसके ससुराल वालों ने लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। दरअसल घरेलू विवाद के बाद मायके गई पत्नी को युवक मनाने गया था। इसी दौरान विवाद हो गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। जमशेदपुर के गुड़ा बांदा में हुई लादू हाइब्रू की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या लादू की 3 पत्नियों के बीच हुए विवाद के चलते की गई थी। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवाणन ने पुष्टि की है। जमशेदपुर में महिला से सॉफ्ट ड्रिंक में नशा मिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। एनएस स्ट्रीट एक होटल में घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नालंदा के दीपनगर में हथियारबंद नकाबपोश अधिकारियों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। 1 दर्जन की संख्या में अपराधियों ने 65,000 नगद कीमती सामान और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। समस्तीपुर जिले में कुछ अपराधियों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर जख्मी कर दिया और उसके पास से लगभग 10,000 रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर के कांटी में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस आग लगी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरे साथ इस समाचार एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।
समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।